हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट्स क्या होते हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और जितना भी चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस दी हुई है, प्लस बोनस के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा 50 एमसीक्यूज जो ये बताएंगे कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, circuits and their components, question answers first. Let us enhance our learning में कुछ यहाँ पर पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इन चार में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो स्विच जो है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट में। तो एक्चुअली ये पहला ही रॉन्ग है। स्विच जो है वो कभी भी सोर्स नहीं हो सकता। जैसे आपके लिए हीट का सोर्स क्या है? सन, ठीक है। स्विच जो है वो सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का। ये सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करता है या उसको इनकम्प्लीट, मतलब उसको जब स्विच ऑफ हो जाता है तो सर्किट टूट जाता। तो अ स्विच ओनली opens or closes a circuit. The actual source of electric current is a cell or a battery. तो यहाँ पर मैंने इसके रीजन के साथ आपको ये समझा दिया। सेकंड है, observe figure 3.16 with which material connected between ends A and B the lamp will not grow। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सेल है, यहाँ पर एक बल्ब है, वायरिंग है, लेकिन ये ए और बी जो है ये दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। तो इनके बीच में हम ऐसा कौन सा मटेरियल लगाएं जिससे बल्ब ग्लो ना हो? तो मटेरियल लगाएं लेकिन बल्ब ग्लो ना हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कंडक्टर नहीं होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। तो वो इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, वुड, ग्लास, कुछ भी रख लीजिए जिसमें से करंट पास नहीं होता, वो इंसुलेटर कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इन फिगर 3.17 यानी कि इस फिगर में इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज ब्रोकन, सपोज कीजिए इस वाले लैम्प का जो है फिलामेंट ब्रोकन है, विल द अदर ग्लो जस्टिफाई योर आंसर। तो मतलब अगर इसका फिलामेंट टूटा हुआ है तो क्या ये वाला बल्ब चलेगा? तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा। लैंप जो है वो नहीं ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी का भी फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो सर्किट जो है वो क्लोज नहीं रहा, सर्किट ओपन हो गया। और अगर सर्किट ओपन हो गया तो हवा में तो करंट बहता नहीं है। इसीलिए जो है दोनों में से कोई भी लैंप तब तक नहीं जलेगा जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो। तो रीजन क्या देंगे? द सर्किट बिकम्स ओपन व्हेन द फिलामेंट ऑफ वन लैंप ब्रेक्स। व्हेन द सर्किट इज ओपन करंट कैन नॉट फ्लो, सो नो लैंप विल ग्लो। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स while making a surface. If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? तो जी उसने तार तो लिया, वायर तो लिया, लेकिन उसको छीला नहीं और उसकी जो कवरिंग के साथ ही उसको जोड़ दिया, तो क्या लैंप जलेगा? नहीं, लैंप नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो प्लास्टिक कोटिंग है जो इंसुलेटर के ऊपर, वो खुद एक इंसुलेटर है। आई मीन उस वायर के ऊपर वो खुद एक इंसुलेटर है। और जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाएगा करंट पास नहीं होगा वायर के थ्रू और लैंप जो है वो काम नहीं करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो ये है हमारी डायग्राम, मैंने अपने लिए बना दी है। ये सिंपल टॉर्च है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैंप है जिसमें हमने एक सर्कल लेकर और उसके अंदर क्रॉस लगा दिया है, ये इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल है। और ये है इलेक्ट्रिक सेल आपका बड़ा वाला जो है, ये है पॉइंट, ये पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमको पता है। और बीच में लगा दिया एक स्विच, जब हम इसको ऑन करेंगे तो लैंप जल जाएगा, जिसको ऑफ करेंगे तो लैंप बुझ जाएगा। उसके बाद फिगर 6 सॉरी क्वेश्चन 6 में फिगर 3.18 को देखिए, इस वाली फिगर को देखिए। अब इस फिगर में क्या है, यहाँ पर लैंप 1 है, यहाँ पर लैंप 2 है, और यहाँ पर दो एक्चुअली इनकी जो है कीज हैं, ठीक है। कीज इन द सेंस स्विच है। हम स्विच स्विच को कीज भी कहते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर कीज भी बोला जाता है। तो स्विच है, एक है S1 और एक है S2, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है देखिए, इफ S2 इज ऑन
S1 इज ऑफ पोजीशन विच लैंप विल ग्लो। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो दोस्तों? अगर S1 जो है, ये वाली जो की है, अगर ये ऑन है तो इसने करंट को पास होने दिया और जहां तक ये जाएगा वहां वहां तक लैंप ग्लो करेगा, यहां तक लैंप ग्लो करेगा। अब अगर ये स्विच ऑफ है तो इसका मतलब है करंट आगे नहीं जाएगा, और अगर ये भी ऑन है तो करंट आगे जाएगा। तो इसका मतलब है जब दोनों S1 और S2 दोनों ऑन होंगे, जैसे कि ये थर्ड वाले में, अगर दोनों ऑन होंगे तो दोनों में से, तो फिर इसका मतलब है कि L1 और L2 दोनों ग्लो करेंगे। और अगर यही S1 जो है, अगर S1 ही बंद है, मतलब S1 जो है वो ऑन नहीं है, तो फिर कोई भी लैंप नहीं जलेगा। लेकिन S1 ऑन है, ये वाला ऑन है और ये वाला ऑफ है, तो करंट यहाँ तक पहुँचा, तो इसका मतलब है फिर L1 तो जलेगा, L2 नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स यहाँ पर दे सकते हो। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको समझा दिया है। आगे हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। विद्युत हैज़ मेड द सर्किट एज़ शोन इन फिगर 3.19। ये रही फिगर। आफ्टर इवन आफ्टर द क्लोजिंग द सर्किट द लैंप डज़ नॉट ग्लो। अब उसने सर्किट को बंद कर दिया, मतलब इस चीज़ को यहाँ पर लाकर पूरा कंप्लीट कर दिया सर्किट को। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न? लिस्ट एज़ मनी पॉसिबल रीज़न एज़ यू कैन फॉर दिस फॉल्टी ऑपरेशन। व्हाट विल यू फाइंड आउट व्हाई लैंप डिड नॉट ग्लो? ओके। तो उसने क्या है, उसने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। सर्किट कंप्लीट करने के बाद भी जो है लट्टू नहीं जला है। तो अगर लट्टू नहीं जला तो क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्या-क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, वो हमें बताना है। तो पहला फ़ॉल्ट तो ये हो सकता है कि बैटरी जो है वो ख़राब है। ये बैटरी जो है ये कारण हो सकता है, ये बैटरी ख़राब हो सकती है। दूसरा, लूज़ या ब्रोकन कनेक्शन, कहीं पर भी, कहीं न कहीं जितने भी ये जॉइंट है, कनेक्शंस हैं, ये यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई फ़ॉल्ट रह गया होगा। इस वजह से भी ये लैंप नहीं जलेगा। फिलामेंट, अगर लैंप है तो लैंप का जो आपका ये जो लैंप का फिलामेंट है वो अगर टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है तो भी नहीं होगा। स्विच जो है वो फ़ंक्शन नहीं कर रहा है पूरी तरीके से, स्विच में कोई गड़बड़ी है, या फिर शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हुआ है और वायर जो है अंदर से कहीं से जल गए हैं। ये सब कारण हो सकते हैं बल्ब के ना ग्लो होने के। 8th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इन फिगर 3.20 जो कि ये है, इन व्हिच केस द लैंप विल नॉट ग्लो विद व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अब आप देखिए यहाँ पर, जहाँ तक सभी फिगर्स का सवाल है, स्विच जो है सब में ऑन बताया है, तो हम इस स्विच की तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पर ये स्विच ऑन है, यानी कि सही तरीके से काम कर रहा है, ये भी स्विच ऑन है, ये भी स्विच ऑन है और लास्ट में भी स्विच ऑन है, ठीक है? अब यहाँ इस फिगर में क्या-क्या है? स्विच है, एक सेल है और लैंप है, बैटरी और लैंप नहीं, सेल है और लैंप है। तो ये तो चलेगा, ठीक है? और ये भी चलेगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने अपने वीडियो में बताया था कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, और यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ आप देखिए इन्होंने उल्टा साइन लगा दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर लैंप जुड़ा हुआ है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से वाला एंड किस वाले एंड से जोड़ रहे हो। उसको तो बस सर्किट कंप्लीट चाहिए, चाहे आप जैसे मर्ज़ी लगा दो। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं होता, एलईडी के केस में ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको मैंने बताया था, जो पढ़ाया था कि ये जो है इस तरीके से ये दिखाता है कि एलईडी की डायरेक्शन मतलब किस तरफ है ना? और अगर एलईडी की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका साफ-साफ मतलब ये हुआ कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है और नेगेटिव इधर, और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर। अब हमें पता है कि एलईडी को कनेक्ट करते टाइम हम पॉजिटिव वाले जो लंबा वाला है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है इस वाले में जो है वायरिंग सही नहीं हुई है और ये वाला नहीं ऑन होगा, लेकिन ये वाला जल जाएगा, बी वाला। तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। लैंप जो है 3 केसेस में जलेगा, ए, बी और डी केस में, और जो सी वाला है इसमें लैंप नहीं जलेगा, क्योंकि एलईडी जो है वो रिवर्स बाइस्ड है और करंट को ब्लॉक कर, और बाकी सभी केसेस में पहले में सर्किट कंप्लीट है, लैंप को करंट मिल रहा है, लैंप जो है उसमें भी सर्किट कंप्लीट है, हालाँकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो गलत है, लेकिन फिर भी अ, जलेगा तो सही।
और एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसमें से करंट पास होगा, इसलिए फोर्थ वाला करेक्ट है। नाइन्थ है, सपोज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सिंबल्स कैन नॉट बी रेड ऑन अ बैटरी। एक बैटरी है जिस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं ढूंढ पा रहे हो। सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब कौन सा पता लगा है कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, एक एलईडी लो जो काम कर रही है। हमें पता है एलईडी कुछ इस तरीके से होती है और इसके अंदर एक लॉन्ग वायर होता है और एक शॉर्ट वायर होता है। लॉन्ग वायर जो है वो पॉजिटिव का होता है और शॉर्ट वायर जो है वो नेगेटिव का होता है, ये हमें पता है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक एक बार करके जो है इसको, मतलब पहले ये वाला इससे कनेक्ट कर दो और ये वाला जो है इससे कनेक्ट कर दो। तो अगर तो जल गया, एलईडी जल गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने कनेक्शन सही किया, यानी कि लॉन्ग वाले को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और शॉर्ट वाले को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने लॉन्ग वाले को पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो आई होप इस तरीके से आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। 10th क्वेश्चन है, यू आर गिवन 6 सेल्स मार्क्स ए बी सी डी ई एफ। 6 सेल है, सम ऑफ दीज आर वर्किंग एंड सम आर नॉट। कुछ इनमें से काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। डिजाइन एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर वर्किंग। उनमें से कौन कौन से काम कर रहे हैं और कौन से नहीं, ये आपको बताना है। लिस्ट द आइटम्स यू रिक्वायर्ड। आप क्या क्या चाहिए आपको ये सब पता करने के लिए, प्रोसीजर बताना है आपको। और विद द आइटम्स कैरी आउट एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल्स दैट आर वर्किंग। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए आइटम्स क्या क्या चाहिए आपको। एक चाहिए आपको एलईडी, 2 वायर और एक सेल होल्डर, ये अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा सर्किट बनाइए। आपने क्या किया, एलईडी को लिया या लैंप को लिया, जैसे आपने जो भी लिया, ठीक है। और उसको लेकर फिर आप क्या करोगे, इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे 2 वायर। और 2 वायर कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बीच में लगा दोगे सेल। जैसे ही आपने सेल लगाया, अगर बल्ब जल गया है तो फिर इसका मतलब है सेल जो है वो वर्क कर रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि तार जो है उनमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए और आपका जो लैंप है एलईडी उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक एक करके आप सारे सेल चेक कर लीजिए और फिर आप बता दीजिए कौन सा वाला काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। 11th क्वेश्चन है कि एन एलईडी रिक्वायर्ड टू सेल सीरीज। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, विल द लैंप ग्लो? नहीं जी, लैंप ग्लो नहीं होगा, कनेक्शन सही नहीं है। तो फिर इफ नॉट ड्रॉ द वायर्स फॉर कनेक्टिंग फॉर करेक्ट कनेक्शन। अब इसको सही करना है, तो सही करने के लिए क्या करो आप, कुछ मत करो, ये जो सेल है ना ये वाला, इसको आप उल्टा कर लो। यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ। उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे तो करंट चालू हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर एलईडी वायर से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव वाला है वो शॉर्ट वाले से कनेक्टेड है, तो इससे आपकी एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका होता है चैप्टर कंप्लीट, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो। अब हम बात करेंगे आपके एमसीक्यूज की कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। 50 एमसीक्यूज का एक सेट मैंने आपके लिए बनाया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं आपको इनमें से कितने आते हैं। और जो भी आपका स्कोर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स आए 50 में से। कोशिश कीजिए कि 45 प्लस आए, तो इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर की समझ अच्छे से हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज। फर्स्ट, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड या हीट? तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, विच मटेरियल इज एन इंसुलेटर? इनमें से कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, प्लास्टिक, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर? अब ये जो तीनों हैं ये तीनों मेटल्स हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। थर्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ब्रेक? इसी बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? बल्ब ग्लोज ब्राइटर, ज्यादा चमकने लगेगा, नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा या करंट फ्लो करेगा ज्यादा। तो अगर फिलामेंट टूट गया तो इसका मतलब ये है कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया। फोर्थ, द फंक्शन ऑफ अ स्विच। स्विच का क्या काम है? लैंप को जलाना, जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को स्टोर करना, ब्रेक या कंप्लीट करना सर्किट को,
तो स्विच का काम है सर्किट को तोड़ना या सर्किट को कंप्लीट करना। फिफ्थ, विच वायर ऑफ एलईडी कनेक्ट्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अभी अभी हमने बात की कि जो भी एलईडी होती है इसमें जो लंबा वायर होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और छोटा वाला जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा जाएगा, शॉर्ट, लॉन्ग, एनी या बेंट, तो ये जाएगा लॉन्ग वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वायर्स इन अ सर्किट। सर्किट में वायर का क्या काम होता है? ये करंट को कैरी करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, लाइट देते हैं या साउंड करते हैं। तो इनका काम होता है करंट को कैरी करना। सेवंथ, विच पार्ट ऑफ द टॉर्च ओपन्स और क्लोजेस द सर्किट। वो कौन सा हिस्सा है टॉर्च का जो सर्किट को क्लोज या ओपन करता है? सेल, वायर, स्विच या लैम्प। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, इट इज स्विच। 8, व्हाट हैपेंस इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, लैंप क्लिकर करेगा, जिची करेगा, या फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो अगर सर्किट ओपन है, तो जब सर्किट ओपन है तो उसमें से करंट नहीं ना बहेगा। नाइन्थ, व्हाट डज अ बैटरी प्रोवाइड। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, मोशन या लाइट। तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। 10, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर अ लैम्प इन अ सर्किट। लैम्प के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक सर्कल लेते हैं और उसमें एक्स मैन का क्रॉस डाल देते हैं। तो सर स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल विद अ क्रॉस या बेबी लाइन। बेबी लाइन इस तरीके से आते हैं। हमें क्या, हमें तो सी से मतलब है, सर्कल विद अ क्रॉस। विच पार्ट ऑफ द सेल इज फ्लैट। को हमने देख रखा है सेल के दो हिस्से होते हैं, एक आगे की तरफ ऐसे होता है और ये वाला हिस्सा जो है फ्लैट होता है। तो वो ये पूछ रहा है ये कौन सा हिस्सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों है या कोई भी नहीं है। तो ये वाला पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। 12, इन अ क्लोज्ड सर्किट व्हाट हैपेंस टू द लैंप। अगर लैंप है और क्लोज कर दिया है सर्किट तो वो जलेगा, वो ब्रेक होगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। विच मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है? वुड, रबर, कॉपर या प्लास्टिक। तो जो मेटल है वो कंडक्टर होना चाहिए इन चारों में से, तो मेटल है सिर्फ कॉपर, बाकी तीनों चीजें मेटल नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 14, व्हाट डज द फिलामेंट डू इन अ बल्ब। फिलामेंट जो है उसका क्या काम होता है बल्ब में? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना, सर्किट को ब्रेक करना, स्विच को कंट्रोल करना या ग्लो करना जब करंट पास करे। तो यही इसी से रोशनी निकलती है फिलामेंट से दोस्तों। आपके बल्ब में पुराने जो बल्ब आते थे ना, तो उसमें जो फिलामेंट होता था वही जलता था और उसी से रोशनी और किरणें निकलती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? सोलर पैनल, वुड, ग्लास या पेपर। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, सोलर पैनल। 16, व्हाट काइंड ऑफ करंट डू वी गेट फ्रॉम अ बैटरी। बैटरी से किस तरीके से करंट होता है? देखो दोस्तों, करंट दो तरीके का होता है, एक होता है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। जो हमारे घर में बिजली घर से आता है वो एसी होता है और जो हमें बैटरी से मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो हमें बैटरी से मिलता है बी, डायरेक्ट करंट। ये मिक्स्ड करंट क्या होता है भाई? 17, व्हाट हैपन्स इफ यू रिवर्स द एलईडी टर्मिनल। मतलब अगर आपने इस तरीके से लगा रखा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अब आप जो है इसको उल्टा करके लगा दोगे तो क्या होगा? एलईडी ज्यादा तेज चलेगा, एलईडी मेल्ट हो जाएगा, एलईडी ग्लो ही नहीं करेगा या एलईडी फ्यूज हो जाएगा। तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। 18th इज इन अ सर्किट डायग्राम व्हाट डू टू लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइंस रिप्रेजेंट। ये जो है ये क्या दिखाते हैं? जो ये इस तरीके से जो हमें दिखाया जा रहा है ये क्या होता है? स्विच होती है, बैटरी स्विच होती है, बैटरी होती है, लैंप होता है, एलईडी होता है, इसको हम बोलते हैं बैटरी। 19, व्हाट डू वी यूज टू होल्ड इलेक्ट्रिक सेल इन प्लेस। इलेक्ट्रिक सेल को रोकने के लिए हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक ए सेल होल्डर, टेप से चिपका देते हैं, क्लिप या बल्ब, तो हमें चाहिए सेल का होल्डर। विच ऑफ दीज इज एन इंसुलेटर। इनमें से इंसुलेटर कौन सा है? आयरन, मेटल, कॉपर, मेटल, सिल्वर, मेटल। ये तीनों मेटल, ये कंडक्टर।
तो इसका मतलब है वुड जो है वो इंसुलेटर होगा। 21st, द बल्ब वॉन्ट ग्लो इफ, बल्ब नहीं जलेगा कब? फिलामेंट इज ब्रोकन, वायर्स आर टाइट, सर्किट इज कंप्लीट, सेल इज न्यू। तो जब फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब जलता नहीं है। 22nd, विच ऑफ दीज अलाउ करंट टू पास थ्रू? इरेजर में से करंट पास हो जाएगा, कॉइन में से, कैंडल में से, या ग्लास में से। तो करंट कब पास होता है? जब कंडक्टर हो, और कंडक्टर नॉर्मली मेटल जो है वो सारे कंडक्टर होते हैं। तो कॉइन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन एलईडी हैव? एलईडी के कितने टर्मिनल्स होते हैं? एक, तीन, दो या चार? तो इसके होते हैं दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। 24th, व्हाट हैपन्स व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट? सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा? बल्ब जो है वो टूट जाएगा, करंट जो है बहना बंद हो जाएगा, एलईडी टर्न ऑफ हो जाएगी, करंट फ्लो करेगा। सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लो। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज मार्क्ड एज पॉजिटिव? कौन सा हिस्सा होता है? मेटल कैप वाला, फ्लैट बेस वाला, प्लास्टिक बॉडी या वायर? तो आपने देखा होगा सेल जो इस तरीके से सेल होता है, इसमें ये जो हिस्सा होता है ये मेटल का बना हुआ होता है, नहीं? तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये मेटल का बना हुआ होता है, तो दिस इज कॉल्ड मेटल कैप। 26th, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्विच इन अ सर्किट? करंट को जनरेट करना, ओपन और क्लोज करना सर्किट को, लाइट अप करना या मेल्ट करना वायर को। तो ये सर्किट को क्लोज या ओपन करने के काम आता है। 27th इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ सर्किट? मैंने अभी अभी बात की थी कि सर्किट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? तो वो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। विच ऑफ दीज इज अ सिंबल फॉर सेल? सेल का सिंबल क्या होगा? वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट लाइन, स्क्वायर, सर्कल या एरो? तो वो क्या होता है? इस तरीके से होता है। तो करेक्ट आंसर इज वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट लाइन। 29th इज विच इज नॉट यूज टू मेक वायर्स? इनमें से वायर के लिए क्या इस्तेमाल नहीं होता? एल्यूमिनियम, कॉपर, वुड और सिल्वर। तो वायर बनाने के लिए हमें चाहिए मेटल, क्योंकि मेटल कंडक्ट करते हैं। तो इसमें से वुड का जो है तार नहीं बनता, वुड का वैसे भी तार नहीं बनता। अ टॉर्च लाइट व्हेन ग्लो, अ टॉर्च लाइट विल ग्लो। टॉर्च जो है वो चलेगा कब? स्विच इज ऑफ, बल्ब इज ब्रोकन, बैटरी इज वीक या सर्किट इज कंप्लीट? तो सर्किट कंप्लीट होने पर वो जलेगा। 31st इज व्हाट काइंड ऑफ करंट कम्स फ्रॉम वॉल सॉकेट? तो जो हमारे घरों में इस तरीके से ये लगे होते हैं, इनमें से किस तरीके का करंट जो है वो आता है? तो इसमें से आता है, मैंने अभी आपको बताया दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी और एक डीसी। तो डीसी तो आता है बैटरी से, इससे आएगा एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी इज द करेक्ट आंसर। 32 इज विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एलईडी कंस्ट्रक्शन? एलईडी में क्या बनता है? फिलामेंट, सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक या ग्लास? तो एलईडी बनाने में फिलामेंट का इस्तेमाल नहीं होता, ये पुराने बल्ब में होता था। सेमीकंडक्टर जो है एक नई चीज़ है, आपको ये बाद में पता लगेगा। इससे जो है अधिकतर चीज़ें आजकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट सामान जो बनता है ना, उसके बोर्ड्स वगैरह और मेन चीज़ें जो हैं सेमीकंडक्टर से ही बनती है। 33 इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्लास्टिक कवर ऑन वायर? वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ाते हैं? प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, हेल्प इन ग्लोइंग, अलाउ फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, या स्टोर एनर्जी? तो वो हमें करंट से बचने के लिए होता है। 34, व्हेन द स्विच इज ऑन व्हाट हैपन्स? मतलब स्विच जो है अगर वो ऑन है तो स्विच ऑन होने से क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट बहने लग जाएगा, या सेल काम करना बंद कर देगा। तो स्विच इज ऑन, सर्किट इज कंप्लीट। 35, व्हाट डू यू कॉल अ ड्राइंग विद सिंबल ऑफ सर्किट पार्ट्स? कोई ऐसी ड्राइंग जिसमें सर्किट के पार्ट्स इस तरीके से लगे हों, तो उस ड्राइंग को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि आप उसको बताओ? ब्लूप्रिंट बोलोगे, स्केच बोलोगे, सर्किट डायग्राम बोलोगे या मॉडल बोलोगे? तो दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। व्हाट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ करंट इन डायग्राम? कोई भी अगर आपका इस तरीके से सर्किट डायग्राम होती है तो उसमें करंट को किस चीज से दिखाया जाता है? तो करंट को दिखाया जाता है इस तरीके एरोज बना के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सर्कल, एरोज, स्टार्स या वायर्स? तो एरोज बनाकर सर्किट के करंट को दिखाया जाता है कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट अप बिकॉज ऑफ?
इलेक्ट्रिक लैंप किस वजह से जलता है? करंट पासिंग थ्रू फिलामेंट, हीट, नॉइज या स्विच के ओपनिंग की वजह से। तो जब उसके फिलामेंट में से करंट पास होता है तो वो जलता है। 38 इज विच सिंबल शो अ स्विच इन ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में वो कब दिखाता है? कनेक्टेड डॉट्स, यानी कि दो डॉट्स ऐसे कनेक्टेड हैं वो दिखाएगा, एरो दिखाएगा, या फिर ओपन ब्रेक्स बिटवीन टू डॉट्स। इस तरीके से अगर सर्किट है तो इस तरीके से आपको ये दिखाएगा, इस तरीके से ये ओपन दिखाता है। तो दिस इज द बेसिक चीज कि अगर स्विच ओपन है तो इस तरह से दिखाई देगा वो। आज सर्कल नहीं। तो करेक्ट आंसर है ओपन ब्रेक बिटवीन टू डॉट्स। 39, वाई आर मेटल्स यूज्ड इन वायर्स। अभी अभी मैंने बताया था क्यों करते हैं मेटल का इस्तेमाल वायर बनाने में। बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज रबर। रबर क्या है? कंडक्टर है, बैटरी है, इंसुलेटर है या स्विच है? इसमें से करंट पास नहीं होता, इसलिए इसको इंसुलेटर बोलता। 41, अ बैटरी इज नेड बाय जॉइनिंग। एक बैटरी जो है उसको किस तरह से बनाया जाता है? क्या जोड़ा जाता है? दो या ज्यादा सेल, दो लैंप, दो वायर या दो स्विच। तो जब दो सेल को आप इस तरह से, ये अभी सेल है लेकिन जब आप इसको इस तरह से बना दोगे तो ये बैटरी बन गई, क्योंकि दो सेल मिलकर एक बैटरी बन जाते। 42, इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मे बी। अगर बल्ब नहीं जल रहा है, ओवरचार्ज हो गया है, फ्यूज हो गया है, नया है या खुल गया है। अरे बल्ब कैसे खुलेगा भाई? तो वो फ्यूज हो गया होगा। 43rd, what part of the lamp connects to the holder base। मतलब जो होल्डर का जो बेस होता है उस बेस के अंदर जो बल्ब लगता है, बल्ब जो लगेगा, उस बल्ब का कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट होगा यहाँ पे, ये हमें बताना है। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो अभी बल्ब की, इसमें क्या है, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन विल बी कनेक्टेड, राइट? ये कनेक्ट होगा ना यहाँ पे। तो ये किसका बना हुआ है? ग्लास का है, फिलामेंट है, मेटल टर्मिनल है या रबर है? तो ये मेटल का बना हुआ है, दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज मेटल टर्मिनल। 44th है, विच ऑब्जेक्ट इज अ पुअर कंडक्टर। मतलब कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेटर है। कॉइन ये मेटल है, स्पून ये मेटल है, इरेजर और स्टील वायर। तो इरेजर होना चाहिए आंसर। 45th इज अ सर्किट विद अ गैप इज कॉल्ड। सर्किट जिसमें गैप हो उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज्ड या एलईडी। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है ओपन सर्किट। 46th इज अ वर्किंग सेल शुड बी। बहुत ठंडा, बहुत हैवी, मेक द लैम्प ग्लो या लीक। एक वर्किंग सेल इतना लाइक होना चाहिए कि वो क्या करे? लैम्प को ग्लो कर दे। इफ वी टच लाइव वायर विद वेट हैंड्स व्हाट कैन हैपन। कुछ नहीं होगा, बल्ब जलेगा या तुम्हें करंट लगेगा, लगा 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 शॉक लगा, या फ्यूज ब्लो हो जाएगा तो आपको करंट लगेगा। इसलिए कभी भी लाइव वायर को हमें टच नहीं करना चाहिए। वाई आर एलईडीज बेटर देन बल्ब्स। एलईडीज बेटर क्यों है? क्योंकि ये महंगी है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, फ्यूज जल्दी हो जाती है, या ये फिलामेंट यूज करती है। तो क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी चलाती है इसलिए ये अच्छी है। 49th है दोस्तों, व्हाट इज इनसाइड एन इनकैंडेसेंट लैम्प दैट ग्लोज। वो जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है जो जलता है? हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं फिलामेंट। 50th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कनेक्शन फॉर ग्लोइंग एलईडी। लॉन्ग वायर को नेगेटिव से नहीं जी, शॉर्ट वायर को पॉजिटिव से नहीं जी, लॉन्ग वायर को पॉजिटिव, शॉर्ट वायर को नेगेटिव। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।